अवैध गैसिंग के अड्डे के खिलाफ बिहार एसटीएफ और पटना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 29 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गांधी मैदान थाना क्षेत्र के सालिमपुर अहरा इलाके में पानी के कारोबार को लेकर गैसिंग अड्डे पर छापेमारी के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके से रजिस्टर और कैलकुलेटर समेत कई चीजें बरामद की हैं। सालिमपुर आहरा गली नंबर 2 में एक जुआ एवं सट्टा चलने की गुप्त सूचना प्राप्त हुई, जिस पर गांधी मैदान एवं एसटीएफ की टीम द्वारा संयुक्त रूप से छापामारी की गई। छापामारी में कुल 40 व्यक्तियों को जुआ सट्टा खेलने और खिलवाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस जगह से कुछ बैनर, कैलकुलेटर एवं नगद 16,371 रुपया बरामद किया गया है। इस संबंध में गांधी मैदान थाना में कांड दर्ज किया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। प्रारंभिक छानबीन में क्या कुछ जानकारियां मिली है? कितने दिनों से यह सट्टे का बाजार चल रहा था? ये तो अभी जांच चल रही है, विस्तृत जानकारी दी जाएगी। क्या इस 40 लोगों में इस सट्टा में जो ऑनर हैं, जिनने जो चलवाते थे, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है? 40 नामजद हैं, उनको देख के वेरीफाई कर। सालिमपुर आहरा गली नंबर 2 में एक जुआ एवं सट्टा चलने की गुप्त सूचना प्राप्त हुई, जिस पर गांधी मैदान एवं एसटीएफ की टीम द्वारा संयुक्त रूप से छापामारी की गई। छापामारी में कुल 40 व्यक्तियों को जुआ सट्टा मधेपुरा के सिंहेश्वर में आयोजित शिवरात्रि मेले में जिस तरह से जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा हुई थी, उसे लेकर आरजेडी विधायक ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मेले के आयोजन में अधिकारियों की तरफ से जनप्रतिनिधियों की भूमिका को नजरअंदाज किया गया है। विधायक ने कहा कि उन्हें मेला उद्घाटन का आमंत्रण पत्र वक्त पर नहीं मिला, बल्कि उद्घाटन के दिन ही पत्र दिया गया। सिंहेश्वर मंदिर न्यास समिति के गठन के लिए जिला प्रशासन की तरफ से राज्य धार्मिक पार्षद को प्रस्तावित सूची पर भी विधायक ने कड़ी आपत्ति जताई। और बिहार के दूसरा सबसे बड़ा मेला मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर स्थान में शिव पार्वती विवाह उत्सव मनाया जाता है और हमको लगता है कि सदियों से मनाया जा रहा है। ये हम लोगों के पूर्वज ने विपरीत परिस्थिति में सिंहेश्वर मंदिर, सिंहेश्वर मेला और यहाँ के महोत्सव को बचा के रखे हैं। लेकिन जब से एनडीए का सरकार है, हम जो भी डीएम यहाँ आए हैं उनसे आग्रह करते हैं, अगले बार भी किए थे। इस डीएम से भी लगातार मैंने बात किया और कहा कि यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, जो राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल के तमाम नेता हैं, यहाँ सिंहेश्वर, शंकरपुर, मधेपुरा और गम्हरिया जो बगल के प्रखंड हैं, वहाँ के कुछ श्रद्धालु लोग हैं जो हमेशा मंदिर से शिव पार्वती मंदिर के चिंतन में लगे रहते हैं। उन लोगों का एक मीटिंग बुला लीजिए और यहाँ जो महोत्सव के लिए राशि मिलती है, वो राशि स्थानीय लोगों के अनुसार तय कर लीजिए। यहाँ बिचौलिया बराबर, आपके जिला में जो भी डीएम आए हैं वहाँ बिचौलिया लगे रहता है। इससे पहले भी हुआ, डीएम सब नहीं मानने के लिए तैयार है। और आज जो वर्तमान में डीएम साहब है, ये पहली बार डीएम बन के यहाँ आए हैं। बराबर हम कहे लेकिन ध्यान नहीं दिए, शायद अनुभव भी। और गया में जनस्वराज की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में जनस्वराज के प्रदेश युवा अध्यक्ष आनंद मिश्रा के नेतृत्व में युवाओं की जिद है जनस्वराज हम बदलेंगे बिहार के नारे के साथ जनस्वराज युवा उद्घोष यात्रा के प्रथम चरण की शुरुआत की गई। युवा अध्यक्ष आनंद मिश्रा ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया, युवा उद्घोष यात्रा का उद्देश्य युवाओं को जनस्वराज और राजनीति से जोड़ना है। इस यात्रा में 21 जिलों के 111 विधानसभा के युवाओं से संवाद स्थापित किया जाएगा। यात्रा 2 चरणों में पूरी होगी। पहले चरण में मगध और शाहबाद प्रमंडल के युवाओं को जोड़ा जाएगा। दूसरे चरण में मुंगेर, कोसी, सीमांचल और बेगूसराय के युवाओं को राजनीति में लाने का प्रयास किया जाएगा। आज हम लोग गया में यहाँ पे एकत्रित हुए हैं जनस्वराज की तरफ से, स्पेशली युवा टीम से। ये हम यहाँ पे ये ऐलान होने के लिए इस आपको
यहाँ पे बुलाया गया है बताने के लिए कि जन स्वराज युवा संघर्ष यात्रा एक चल रहा है, जिसको आपने देखा होगा कि मोटरसाइकिल से 20,000 किलोमीटर पूरे राज्य जाया जा रहा है। और इसी का आप इसका फॉलोअप कह लीजिए या ऐसा कह लीजिए कि और इंटेंस कि ऐसे हमारे युवा जो कि राजनीति में आना चाहते हैं, या तो वो चुनाव लड़ना चाहते हैं या तो दलबद्ध राजनीति करना चाहते हैं, उनको कैसे हम खोज के निकालें और उनको ये मौका दिया जाए कि वो बिहार के बेहतर भविष्य। देवघर में एक बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि ट्रैफिक पुलिस वाहन जांच अभियान चला रही थी और इस बीच एक बाइक पर एक महिला बैठी हुई थी और इस दौरान बाइक को पकड़ने के लिए ट्रैफिक पुलिस के जवान ने जैसे ही उन्हें दौड़ाया, महिला गिर गई और मौके पर ही उस महिला की मौत हो गई। इसके बाद स्थानीय लोग काफी आक्रोशित हो उठे और स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दी। लोगों की मांग थी कि मौके पर देवघर डीसी और एसपी को बुलाया जाए और जिस पदाधिकारी से यह गलती हुई है उसे अविलंब दंडित किया जाए। काफी देर तक आप देख सकते हैं पुलिस पब्लिक के बीच में झड़प होती रही। जनता काफी गुस्से में आ गई इस बात से कि महिला गिरी और उस महिला की तुरंत मौत हो गई। अगर पुलिस वाला उस महिला के पीछे नहीं दौड़ता तो ऐसा हादसा नहीं होता। इसी बात को लेकर स्थानीय लोग काफी आक्रोशित थे। बोले डंडा से मारा है पीछे से, और एक बेगे फेंका गया, माथा फूट गया, और एक बेगे चला गया, सब भाग गया। यहाँ चेकिंग चल रही थी हथगढ़ मोड़ पे। इसी दौरान चेकिंग के क्रम में ही एक व्यक्ति जो अपनी एक लेडीज़ की बैठ के मोटरसाइकिल से लोग जा रहे थे, जिसे रुकने का इशारा किया गया, जिसने रुकने के दौरान में वो थोड़ा सा आगे बढ़ गया, जिसके कारण पीछे जो महिला एक बार ब्रेक मारा तो पीछे की महिला गिर गई, जिसे इलाज के लिए ले गया तो मृत्यु हो गई। इसी को लेकर के यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा ये विधि जाम की समस्या उत्पन्न की गई थी, जिसे समझा बुझा करके हटा दिया गया है। ये कहीं से सही नहीं है और हम लोग मांग कर रहे हैं कि दोषियों पे जो भी उस समय पदाधिकारी मौजूद थे उस पर कार्रवाई की जाए। और ये झारखंड सरकार ये जो अवैध जो चेकिंग लगा के रखता है कि आम जनमानस को भी डेली परेशान होना पड़ता है। ये जो अवैध उगाही हेलमेट के नाम पर, तो कभी जूता के नाम पर, तो डबल हेलमेट के नाम पर जो करता है, ये गलत है। सरकार इसको बंद करे या इसको दूर दराज कहीं लगाए। यहाँ पे आदमी बगल में हॉस्पिटल है, इधर सरकारी अस्पताल है, आदमी इलाज के लिए आता है। इसे ऐसे मौका पे आप उसको जबरन दौड़ा करके चाबी छीन रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? ये एकदम गलत है। आसू पार्टी इसका घोर विरोध करता है। हम लोग मौका पे वारदात पे तुरंत पहुंचे हैं। देवघर एसपी को और देवघर डीसी को फ़ोन लगाएं, कोई फ़ोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझ रहा है। भारतीय रेलवे IRCTC की तरफ से भारत दर्शन यात्रा शुरुआत की जा रही है और इसके तहत भारत गौरव ट्रेन एक चलाई जाएगी। भक्तों को दक्षिण भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा कराई जाएगी। 11 रात 12 दिनों की ये धार्मिक यात्रा 27 मार्च 2025 से बेतिया से शुरू होगी। इस विशेष ट्रेन में यात्रियों को 33% तक की छूट भी दी जा रही है और इसका लाभ हर कोई उठा सकता है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन का के क्षेत्रीय कार्यालय पटना के तरफ से देखो अपना देश के तहत भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत की जा रही है। और भारत गौरव ट्रेन योजना के तहत भारतीय रेल पर्यटन को बढ़ावा देना ही इसका काम है और लगभग 33% रियायत प्रदान कर रही है ये टूर पैकेज में। और ये जो हमारे पास टूर पैकेज है वो ज्योतिर्लिंग दर्शन का है, जो दक्षिण भारत यात्रा के साथ में 11 रात और 12 दिन का ये टूर पैकेज है और ये स्टार्ट होगा 27 मार्च 2025 से। और इसमें जो तीर्थ स्थल जो इसमें जोड़े गए हैं वो हैं तिरुपति, रामेश्वरम, मदुरई, कन्याकुमारी और श्री सैलम। और इसका जो मेन श्री सैलम जो मल्लिकार्जुन है सबसे वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे इसका स्पेशल एडवांटेज यही है मल्लिकार्जुन। ठीक है, इसमें 2 तरह के बजट क्लासेस रखे गए हैं, इकोनॉमिक क्लास है और एक कंफर्ट क्लास है। इकोनॉमिक क्लास जो है 22,520 रुपये से स्टार्ट हो रहा है और कंफर्ट जो है 38,310 रुपये के प्रति व्यक्ति के हिसाब से इसका दर तय है। गया पुलिस ने 2 बड़े मामलों का उद्भेदन किया है और इनामी वांटेड को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि टॉप 10 अपराध कर्मियों में शुमार 50,000 के इनामी कारू राजवंशी को गिरफ्तार किया है। वहीं आपको बता दें कि कारू मांझी नाम के कारू राजवंशी पर हत्या समेत कई संगीन मामले दर्ज हैं।
और इसकी गिरफ्तारी गहलोर थाना क्षेत्र के गेहूनी गांव से की गई है। दो खबर है। पहली है कि विगत 5 वर्षों से हत्या के कांडों में जो फरार अभियुक्त था और उसकी गिरफ्तारी हुई है और उसका नाम कारू राजवंशी, पेशा स्वर्गीय नन्हक राजवंशी, ग्राम गेहूनी। तो 5 वर्षों से यह फरार था और 50,000 रुपया का इनामी था और प्राप्त सूचना के आलोक में इसकी गिरफ्तारी की गई है। कहां से गिरफ्तारी हुई? इसकी गिरफ्तारी उसके घर से ग्राम गेहूनी, थाना अतरी, वहां से गिरफ्तारी हुई। कितने मामले दर्ज हैं? इस पर एक ही मामला है, लेकिन 5 वर्षों से और कुर्की के बावजूद यह फरार था, इसलिए 50,000 रुपये का इनाम इस पर घोषित किया गया। क्या मामला है? हत्या से संबंधित मामला। और हम लोगों को यह सूचना मिली कि इमामगंज थाने में एक ज्वेलरी शॉप में चोरी का प्रयास किया जा रहा है और इसी के आलोक में स्थानीय पुलिस और पब्लिक के सहयोग से एक चोर को पकड़ा गया और उसके पास से ताला तोड़ने का एक बड़ा सा औजार बरामद हुआ है और उसके साथ कई और चोर थे जो कि मौके से फरार हो गए, लेकिन उसकी बाइक बरामद हुई और बाद में उसकी निशानदेही पर एक और चोर को विष्णुपद थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। दोनों चोरों ने लगभग 15 कांडों में, जो कि हंटरगंज, गया, जहानाबाद, नवादा इत्यादि जिलों में प्रतिबंधित हुए हैं, उनमें अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और इस अंतर जिला गिरोह के संबंध में हम लोग विस्तृत पूछताछ कर रहे हैं और इसके उपरांत उम्मीद है कि और भी कांडों में इनकी संलिप्तता सामने। सुपौल में 6 मार्च को सरस्वती विद्या मंदिर का उद्घाटन करने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ संचालक मोहन भागवत का आगमन वीरपुर में होने जा रहा है। इसे लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं छातापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक और बिहार सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर नीरज कुमार सिंह बबलू ने खुद वीरपुर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। उद्घाटन देखिए, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे विधानसभा में, वीरपुर में, सुपौल जिले में और आपने कहा बिहार में परम आदरणीय मोहन भागवत जी आ रहे हैं, तो हम लोगों के लिए काफ़ी खुशी का बात है, हर्ष का बात है। हम लोग पूरी तैयारी में लगे हुए हैं कि उनके आगमन को लेकर के जो लोग आतुर हैं उनको यहाँ तक ला पाएँ और मुझे उम्मीद है कि बड़ी संख्या में 10,000 से ऊपर की संख्या में लोग यहाँ आने वाले हैं और ये जगह इंटरनेशनल बॉर्डर है, नेपाल से भी चर्चाएं हैं कि लोग आने वाले हैं। तो जो भी लोग आएंगे हम लोग उनको सम्मानित करके सही तरीके से उन तक पहुँचाने का, उनका भाषण सुनाने का, उनका दर्शन कराने का एक प्रयास करेंगे और प्रयास ये रहेगा कि आदरणीय मोहन भागवत जी यहाँ एक स्कूल का जो उद्घाटन करेंगे तो इस स्कूल का भी लोग जाने कि स्कूल में कैसी पढ़ाई होती है। तो शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए मोहन भागवत जी आ रहे हैं, तो ये हमारे लिए इस बॉर्डर इलाके के लिए। नालंदा जिले के नूरसराय थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक बुजुर्ग व्यक्ति पर गोलीबारी कर दी। घटना से क्षेत्र में दहशत फैल गई। 60 वर्षीय सुरेंद्र प्रसाद नामक बुजुर्ग को बाजार में एक दुकान पर अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना घटा था, हम नहीं थे सर, हम अंदर थे, हम गोली चला के बाद आए, क्या बोलेंगे। गोली चलाया, उसके बाद उसके ऊपर ढेला मारे, वो हम पर फायर किया है, जो जितवा पर किया है। क्या विवाद रहा? गोली कुछ नहीं विवाद, कोई विवाद, वो इनसे कोई विवाद ही नहीं है। विवाद की तरह से रखते हैं, बैठ के ताश खेलते रहते थे, चार मेरा घटना घटा था, हम नहीं थे सर, हम अंदर थे, हम गोली चला के बाद आए, क्या बोलेंगे। गोली चलाया, उसके बाद गया पहुंचे गिरिराज सिंह ने लालू फैमिली पर जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि लालू यादव अपने बेटे को लॉन्च करना चाहते हैं और वो भी अपने डीएनए पर। आगे उन्होंने कहा कि लालू यादव के डीएनए में लूट है, डकैती है और फिरौती है, वो तमाम उनके रोजगार के मॉडल हैं। छपरा में अपने बेटे को लॉन्च किया कि इनको मुख्यमंत्री बनाओगे तो बिहार में जगमग होगा। मैंने ये किया वो किया, असली तो बताए ही नहीं। बिहार की जनता, लालू जी जो 30 साल के बच्चे हैं, 35 साल के लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनको भी मालूम हो गया है कि आपके राज में शादी करके पति पत्नी लौटते थे, उनको उतार के गाड़ी ले लिया जाता था। क्या विकास का मॉडल तो यही होगा ना। तो लालू यादव जी, आपके बेटे आप लॉन्च करना चाहते हैं अपने डीएनए पर, क्योंकि बेटे का तो कोई अपनी कमाई है नहीं।
तो आपके डीएनए में लूट है, बलात्कार है, डकैती है, आगजनी है, फिरौती है। आप ये सारे आपके रोजगार के मॉडल हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा क्योंकि उन्होंने गाड़ी देखी ही नहीं। वो तो बैलगाड़ी वाले थे। ये गाड़ी है, अभी इतनी गाड़ियां हैं, ये खटारा नहीं है। ये बिहार की सरकार, नीतीश कुमार की सोच और नरेंद्र मोदी का सपोर्ट वाली सरकार है। सरकार के विभागों को पेपरलेस बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाले डाटा एंट्री ऑपरेटर्स सरकार के खिलाफ आंदोलन पर उतर आए हैं। संगठन के तहत एक तरफ पटना में आंदोलन तो उनके समर्थन में मोतिहारी समाहरणालय के लुम्बिनी भवन कैंपस में जिला डाटा एंट्री ऑपरेटर संघ के अध्यक्ष संतोष कुमार के नेतृत्व में डाटा ऑपरेटर इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ऑपरेटरों का कहना है कि सरकार इन्हें आउटसोर्सिंग कंपनी से मुक्त कराकर परमानेंट करे, क्योंकि ये लोग पिछले कई वर्षों से सरकार के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत हैं। बावजूद इसके सरकार इन्हें अपना कर्मी नहीं मान रही। मेरा मुख्य बैठक का उद्देश्य आज है कि ये हम लोग विगत 25 वर्षों से विभिन्न कार्यालयों में पंचायत से लेकर के मुख्यमंत्री सचिवालय तक हम लोग कार्यरत हैं, बेल्ट्रॉन कर्मी हैं। हम लोगों को सरकार जो है, नीतीश सरकार हम लोग को अनदेखा कर रही है आउटसोर्स बता करके, जबकि हम लोग आउटसोर्स की कोई माने तहत नहीं है कि जो भी कार्यशैली होती है वो कुछ वर्षों के लिए होती है। लगभग हम लोग 25 वर्षों से कार्यरत हैं और हम लोग पेपरलेस, हम लोग के माध्यम से विभाग बोलती है कि पेपरलेस हो चुका है सारा विभाग। उसके बावजूद भी जो है हम लोगों को सरकार जो है अस्थायी कर्मी नहीं मानती।